शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे काशी की, जहां से बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को बड़ी सौगात दी है। 2183.45 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी की गई है। 21,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा कर दिए गए हैं। बताते चले कि पहलगाम हमले का दिया है जवाब, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। साथ ही बताते चले कि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वह कुछ देर में करीब 2183.45 करोड़ की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन से पहले सावन के महीने में उनका ये दौरा पूर्वांचल के विकास को नई दिशा देगा। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं, जब 22 अप्रैल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ कितने रुपए किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आपने ऐसा सांसद चुना कि आपके खाते में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। ना लीकेज होगी, न गरीब का हक छीना जाएगा। साथियों, मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना।
इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, पिछड़े रह गए, जो कृषि उत्पादन भी कम हो रहा है, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। इससे यूपी के भी लाखों किसानों को फायदा होगा। साथियों, किसानों के जीवन में बदलाव के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, खेती पर होने वाला खर्च कम करने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है। हम बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़े हैं। खेतों तक पानी पहुंचे, इसके लिए देश में लाखों करोड़ रुपए की सिंचाई योजना चलाई जा रही है। साथियों, किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती मौसम की होती रही है। कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी ओला गिर गया, पाला पड़ गया। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है, तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया है। भारी तादाद में लोग इस दौरान पहुंचे हैं। 2183.45 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। बताते चले कि 52 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं और साथ ही उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। तो 2183.45 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है काशी वासियों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। साथ ही 20वीं किसान सम्मान निधि की किस्त भी किसानों के खातों में डाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को करोड़ों की सौगात दी है। 2183.45 करोड़ रुपए की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की किस्त भी किसानों के खाते में आज डाली है और साथ ही 52 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है काशी वासियों को। और इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और भारी तादाद में लोग भी पहुंचे हैं। 21,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अभेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करोड़ों की सौगात दी है काशी वासियों को। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर करोड़ की सौगात दी है। किसान सम्मान निधि की यही करोड़ किसानों को जो जिस तरह मोदी ने और आपको जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2183.45 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है काशी वासियों को। ऐसे में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी जोरदार निशाना साधा।